हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मंत्रा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के डिफरेंस के बारे में। ठीक है कि क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से सेल को रिप्रेजेंट करता है, कैसे, और क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल कौन से सेल पे प्रेजेंट होता है और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमने देख लिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन कैसे होता है। एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे दो टाइप के एंटीजन होते हैं। एक होता है आपका एक्सोजीनियस एंटीजन और दूसरा होता है आपका एंडोजीनियस एंटीजन। ठीक है, एंडोजीनियस एंटीजन किसको कहते हैं? जो विद इन सेल होता है। ठीक है, और जो एक्सोजीनियस एंटीजन होता है वो किसको कहते हैं? तो आउटसाइड द सेल। एक्सोजीनियस एंटीजन जो बाहर से हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको कहेंगे एक्सोजीनियस एंटीजन। जो विद इन द सेल एंटीजन बनते हैं उसको बोलते हैं एंडोजीनियस एंटीजन। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो एक्सोजीनियस एंटीजन होते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? तो उसका प्रेजेंटेशन करते हैं एपीसी सेल। कौन से सेल? एपीसी, यानी कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे क्या लेके चल सकते हैं? मैक्रोफाज। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सोजीनियस एंटीजन है, वो क्या क्या बॉडी में एंटर किया। एंटर करने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, पिनोसाइटोसिस कर सकते हैं। ठीक है, इन दो प्रोसेस के थ्रू एंटीजन को वो इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ कर लेने के बाद इस एंटीजन का क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है विद इन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के अंदर, इसका प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, क्योंकि जो एंटीजन मॉलिक्यूल होते हैं, अगर मान लीजिए वो कोई पेप्टाइड मॉलिक्यूल है और उसका साइज़ क्या है? बड़ा है, ज़्यादा अमाइनो एसिड का बना हुआ है, तो मिनिमम 5 से 10 अमाइनो एसिड का वो पेप्टाइड मॉलिक्यूल में उसको ब्रेक करते हैं। मान ली एंटीजन एंटर किया तो उसको क्या करेंगे? वो ब्रेक करेंगे। ये हो गया उसका प्रोसेसिंग, ताकि वो छोटा छोटा मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसको क्या करते हैं? क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के हेल्प से, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के हेल्प से इसी पेप्टाइड मॉलिक्यूल को यहाँ क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया एंटीजन। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। किसको करेंगे? तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टी हेल्पर सेल के पास क्या होता है? तो उसके पास होता है टी सेल रिसेप्टर। क्या प्रेजेंट है? टी सेल रिसेप्टर। ठीक है, इसको, ये एंटीजन को रिप्रेजेंट करेगा टी सेल के पास। टी हेल्पर सेल के पास एक और क्या प्रेजेंट होता है? तो एक को रिसेप्टर होता है जिसको कहते हैं हम लोग CD4 प्रेजेंट होता है। CD4 जो होता है वो क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कैसे करता है? तो क्लास 2 एमएससी के पास जो होता है अल्फा 3 डोमेन, उस अल्फा 3 डोमेन से CD4 का इंटरैक्शन होता है। तब ये क्या करेगा? अब ये जो एंटीजन मॉलिक्यूल है वो टी हेल्पर सेल को रिप्रेजेंट कर दिया। बात यहाँ ये आता है कि इस एंटीजन को क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के हेल्प से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है टी हेल्पर सेल को, या क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल के हेल्प से टी साइटोटॉक्सिक सेल को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि जो टी सेल्स जो होते हैं वो वैसे एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं जो एमएससी मॉलिक्यूल से बाइंड ना हो। यानी कि अगर किसी एंटीजन को एमएससी मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेगा तो ही उसके अगेंस्ट जो है टी हेल्पर सेल या टी साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। ठीक है, अगर फ्री एंटीजन बॉडी में मूव कर रहा है तो उसके लिए वो इम्यून रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाते हैं। तभी शो करेंगे जब वो मतलब एमएससी मॉलिक्यूल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो एमएससी मॉलिक्यूल होना चाहिए वो सेल्फ होना चाहिए, यानी खुद का जो होता है वो, ये नहीं कि पैथोजन एंटर किया, पैथोजन के एमएससी मॉलिक्यूल से हम लोग क्या करें? एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वैसे नहीं होना चाहिए। जो पैथोजन एंटर किया है उसके एमएससी मॉलिक्यूल का बात नहीं हो रहा है, जो हमारा
जो सेल्फ हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल होता है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इसको एमएससी मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड इसी को कहा जाता है कि सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल से ही इसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस तरीके से एक्सोजीनियस एंटीजन का रिप्रेजेंटेशन होता है। एंटीजन आया, फैगोसाइटोसिस हुआ, पिनोसाइटोसिस हुआ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने इसको इनगल्फ किया, प्रोसेसिंग हुआ, जो भी पेप्टाइड मॉलिक्यूल का जो साइज था उसको थोड़ा छोटा किया गया, फिर उसको क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल के हेल्प से उसको टी सेल रिसेप्टर को प्रेजेंट किया गया। इसके साथ में को रिसेप्टर होता है CD4 जो अल्फा 3 डोमेन से इंटरैक्ट करता है, और ये आपके हो गए टी हेल्पर सेल्स। ठीक है, फिर बाद में टी हेल्पर सेल्स क्या करता है, तो बाद में टी हेल्पर सेल्स का काम है प्रोलिफरेशन करना, डिफ्रेंशिएशन करना, है ना, फंक्शन करना, ये सारा इसका काम है। तो ये हो गया आपका एक्सोजीनियस एंटीजन का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंडोजीनियस एंटीजन में कैसे होता है। तो जो एंडोजेनियस एंटीजन होता है उसके लिए रिप्रेजेंट कौन से सेल करते हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो होता है टारगेट सेल के हेल्प से, टारगेट सेल। ठीक है, टारगेट सेल के पास क्या प्रेजेंट है, टारगेट सेल के पास प्रेजेंट है क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल। ठीक है, एंटीजन आया, ये जो एंटीजन होता है वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, है ना, विद इन द सेल प्रेजेंट होता है, अंदर ही प्रेजेंट होता है। और यहाँ जो एंटीजन होता है वो क्या है आपका, एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है। क्या है, पेप्टाइड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए सेल के अंदर कोई प्रोटीन हुआ, सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट होगा, फिर उससे एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होता है, कहाँ होता है ट्रांसलेशन, तो आपका ट्रांसलेशन होता है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर वहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। अगर वो प्रोटीन सही तरीके से फोल्ड नहीं हुआ, फंक्शनल वो प्रोटीन नहीं है, तो ज़रूरी है कि उस प्रोटीन का क्या किया जाए, डिग्रेडेशन कर दिया जाए, या फिर उस सेल को मार दिया जाए जिस सेल ने इस प्रोटीन को बनाया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, फिर उसका डिग्रेडेशन किया जाता है बाय द मेथड ऑफ यूबीक्यूटिनेटेड मेथड से। ठीक है, यूबीक्यूटिनेटेड मेथड से पॉलीयूबिक्यूटिनेशन होता है, और पॉलीयूबिक्यूटिनेशन के बाद फिर यहाँ पे प्रोटियाजोम में इसका डिग्रेडेशन कर दिया जाता है। प्रोटियाजोम में इसका डिग्रेडेशन होने के बाद इस मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, जो डिग्रेडेशन होने के बाद जो पेप्टाइड मॉलिक्यूल स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट में बन गए हैं, उसको क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल अब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करेगा साइटोटॉक्सिक टी सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास क्या प्रेजेंट है, तो टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसके पास को रिसेप्टर होता है CD8। ठीक है, फिर CD8 का भी क्या होता है, इससे क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल से इसका भी एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये क्या है, एक को रिसेप्टर है। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया टीसी सेल के पास। अब टीसी सेल का क्या काम है, तो टीसी सेल का काम है अपना प्रोलिफरेशन, अपना डिफ्रेंशिएशन करना और इस सेल को मारना। ठीक है, इस सेल को किल करना, क्योंकि इसमें ये कैपेबिलिटी होता है कि टारगेट सेल को ये किल कर सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से एंडोजेनियस एंटीजन का जो होता है रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल से देखेंगे कि कैसे एक्सोजीनियस एंटीजन का पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं, और एंडोजेनियस एंटीजन का भी पूरा प्रोसेस देखेंगे, कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे एंटर करता है क्लास 2 एमएससी, क्योंकि जो एमएससी मॉलिक्यूल होते हैं उसका सिंथेसिस जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। तो कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जो एमएससी मॉलिक्यूल है वो अपने सेल सरफेस पे कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।